देखिए डिस्पर्सन होता क्या है ये समझिए। मान लीजिए कोई प्रिज्म है और बड़ा बनाए इसको, और इसमें कोई व्हाइट लाइट जा रही है, इसमें कोई व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट होती है जिसमें सारे ही कलर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। ठीक है, और उसके बाद ये रे ऐसे गई, मान लीजिए ऐसे निकली, फिर ऐसे गई, ये ऐसे निकली, 1 2 3 4 5 6 7, ये वायलेट इंडिगो विब GYOR। तो ये सारे एक्चुअल में क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है बच्चों, और थोड़ा सा कर्व टाइप का बन गया, इसको कर्व हटा दें, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो 3 4 5 6 GYOR, और इंसिडेंट रे आपकी ऐसी जा रही है, इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो रिफ्रेक्टेड रे से, या इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, यही तो बोलते हैं। तो हम अभी तक ये बना रहे थे, प्रिज्म बनाते थे, और उसमें हमने ये किया, और यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये जो इंसिडेंट रे है, जो इमर्जेंट रे से जो एंगल बनाती थी, उसको क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डेविएशन। बट हमने देखा कि अलग अलग कलर के लिए, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, रह गया, ठीक है। अगर अलग अलग कलर का अलग क्या होगा, डेविएशन क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग कलर का डेविएशन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा है ना, और ये रेड का है, और उसके बाद ये वाला क्या है? ऑरेंज का, उसके बाद येलो का। तो हम लिमिटिंग वाला रखते हैं इधर, ये वायलेट का, और ये किसका? रेड का। तो हमने देखा कि डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रेड। सबके डेविएशन क्या है? अलग अलग है। सबके डेविएशन क्या है? अलग अलग है। इसीलिए जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो हमें सारे कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि सबके डेविएशन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और डेविएशन डिपेंड करता है किस पे? डेविएशन का भी फॉर्मूला हम लोग ने निकाला लास्ट टर्न पे, म्यू ए माइनस, अच्छा हाँ, डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो म्यू पर डिपेंड कर रहा है, और म्यू आपका लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, म्यू आपका लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। एक होता है कॉची फॉर्मूला। क्या होता है? कॉची फॉर्मूला। एक हेडिंग डालेंगे छोटी सी इसमें, कॉची, कॉची फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला आपका होता है म्यू बराबर ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस प्लस सो ऑन। बस ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको जानना है कि म्यू, लैम्डा अगर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, लैम्डा अगर घटेगा तो म्यू बढ़ेगा। लैम्डा और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ा तो म्यू घटा, अगर लैम्डा घटा तो म्यू बढ़ा। लैम्डा और म्यू किस पे कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कॉची साहब कहते थे, कॉची फॉर्मूला से ये हमको बात पता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया तुम्हारी गर्दन पे? ठीक है? चलो बैठो।
चलिए आगे चलें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या याद कर रही हो आकांक्षा? कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा अच्छा, चलो इसको समझ लो, ठीक है। आगे चलें बच्चों, ठीक है। एक बात हमको और समझ में आई कि जैसे विबग्योर है ना, तो विबग्योर में कहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसका लैम्डा ज्यादा, ये पता है आपको? जैसे विबग्योर, बोलो अगर यहां से यहां हम गए तो ये कौन सा है? लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है अगर इस डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। अगर लैम्डा आर ज्यादा है लैम्डा वी से, यानी कि म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू वी। म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट के लिए कौन सा ज्यादा होगा? रेड लाइट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपको एक और फॉर्मूला पता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर आपका म्यू ज्यादा तो लैम्डा भी ज्यादा। म्यू प्रोपोर्शनल टू किसके है? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू म्यू, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू या म्यू प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहां पे आपने देखा इसका म्यू ज्यादा तो इसका लैम्डा भी ज्यादा, तो लैम्डा, कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा हाँ, ये तो कॉची फॉर्मूला कहता है कि ये म्यू आर और यहां पर ये म्यू वी। अगर ऐसी कंडीशन है, या इसको उल्टा करके लिखो, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। अगर म्यू वी ज्यादा तो लैम्डा वी इज ग्रेटर देन लैम्डा आर। लैम्डा वी इज ग्रेटर देन लैम्डा आर, ठीक है। तो आर जो रेड लाइट है उसका डेविएशन क्या होगा? सबसे कम। वायलेट का डेविएशन क्या होगा? सबसे ज्यादा। प्रिज्म से लाइट पास करके आप देखिएगा, जो नीचे आपको लाइट मिलेगी कैसे मिलेगी? वायलेट, ऐसे ही फैलेगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये पता है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये तो पता ही है सबको, नहीं पता है तो लिख लो। और ये जो इधर हम वायलेट से अगर रेड पे जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। वेवलेंथ इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? वॉयलेट की ज्यादा, ठीक है। एनर्जी किसकी ज्यादा? वॉयलेट की ज्यादा। पढ़ेंगे अभी आगे। E बराबर एच न्यू। चलो, तो ये हमको पता चला कि ये आपका क्या है? डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो डिस्पर्सन शब्द का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन? शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी चीज को बिखरा देना ना। तो ये देखो, ये व्हाइट लाइट आ रही थी, व्हाइट लाइट क्या हो गई? बिखर गई। व्हाइट लाइट क्या हो गई? बिखर गई। कितने एंगल में बिखरी भाई? ये इस एंगल में से ये एंगल में माइनस कर दूं तो इतने ही पोर्शन में क्या है? ये बिखरी है। वायलेट में से रेड वाला मैं माइनस कर दूं, इस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो क्या होगा? इतना जो एंगल आएगा उसमें ये क्या है? बिखरी हुई है। इसको कहते हैं क्या? एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। याद हो जाएगा, रटना तो नहीं पड़ेगा भाई। इतनी दूरी में तो बिखरी हुई है। लिखो, हेडिंग डालो, एंगुलर डिस्पर्सन। हेडिंग डालिए, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडी से। एडी बराबर लैम्डा वी माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। एंगुलर डिस्पर्सन एडी बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी क्या होगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। ये क्या होगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू
ए, यहां से कहेंगे तो म्यू वी माइनस, यहां पे सॉल्व करेंगे तो म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस ए, तो ए से ए कैंसिल, क्या हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन, क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, क्लियर है? चलो हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन यहां तक? ऑप्टिक्स के वीडियो डाल दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, अभी ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, थंबनेल नहीं है, लेकिन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं 1 2 3 4 करके 10-12 वीडियो अपलोडेड हैं, चेक कर लेना इसका छूटा होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलें। नेक्स्ट लिखो डिस्पर्सिव पावर। ये हमने क्या दिखा, ये तो डिस्पर्सन हो रहा है, ये क्या हो रहा है डिस्पर्सन हो रहा है। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, तो जो डिस्पर्सन होता है इसी को मीन डिस्पर्सन से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, येलो वाले डिस्पर्सन को हम क्या मानते हैं, मीन मानते हैं। जैसे ये है ना, येलो वाला देखो बीच में पड़ रहा है ना, इधर मतलब ये हो गया, ये मतलब विबग्योर है, GYOR, मतलब येलो वाले को ही हम मीन, वैसे बीच में तो नहीं पढ़ा, बीच में तो ग्रीन पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम येलो को क्या मानते हैं, मीन मानते हैं। क्या मानते हैं, मीन डेविएशन। क्या मानते हैं, मीन डेविएशन। तो लिखो नेक्स्ट पावर, लिखो डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर लिखो एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, मतलब, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अभी निकाला ना हमने, क्या आया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, मीन डेविएशन मतलब कि डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, क्या होगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो आपको पता चल गया कि म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये आपका क्या है, ये आपकी है डिस्पर्सिव पावर। क्या है, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, टर्म है, ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है। डिस्पर्सिव पावर बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। माना जाता है कि वाई जो कलर है वो मीन है। वाई कलर को हम मानते हैं, जो वाई है इस कलर को मीन कलर मानते हैं, ठीक है, मध्य कलर मानते हैं इसको। और डेल्टा बराबर होता क्या है, म्यू माइनस 1, किसी भी कलर का डेविएशन क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और वो येलो कलर है तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ए तो ए क्या है, व्हाट इज ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो ए तो सेम है सबके लिए, ए कैंसिल हो जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं भाई, मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अगर ये हो गया तो एक और चीज करते हैं, हो गया। तो ये था डिस्पर्सन। अब इसमें दो केसेस हैं, एक है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब करते हैं इसको, लिखो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन,
डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इसमें क्या होता है? ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम लो बना दूं मैं। एक मान लीजिए कि प्रिज्म ऐसे है और एक मान लीजिए प्रिज्म आपका एक प्रिज्म आपका ऐसे है बात समझिए। दो आपने प्रिज्म ले लिए और दो इसमें क्या है? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इस शब्द का क्या मतलब है? डिस्पर्सन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। और डेविएशन नहीं होने का मतलब क्या है? डेविएशन नहीं होने का मतलब यह है कि यहां पर व्हाइट लाइट आई, यहां से डिस्पर्सन हुआ, यहां पे डिस्पर्सन हुआ और यहां पर भी डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन जो इसका येलो कलर है उसको मीन कलर माना गया है। येलो कलर को क्या माना गया है? मीन कलर। और जो येलो कलर की लाइन जो निकले वो इंसिडेंट लाइन जो है उसका क्या है? पैरेलल। इंसिडेंट लाइन जो है उसका क्या है? पैरेलल। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि यहां पे डिस्पर्सन तो है लेकिन डेविएशन नहीं है। एक्चुअल में तो कुछ होगा, जैसे बेटा दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, अब बोलो इन दोनों के बीच में एंगल कितना? एंगल है दोनों के बीच में? जीरो ही है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो अगर ये येलो वाली लाइन पैरेलल हो गई और ये इंसिडेंट रे के क्या हो गई? पैरेलल हो गई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? जीरो। तो डेविएशन कितना? जीरो। तो डिस्पर्सन तो हो रहा है ना? नहीं समझे बेटा? 7 कलर निकलने हैं तो सातों कलर नहीं, एक मीन ले लिया। सातों कलर का क्या ले लिया? मीन। क्या लिया? येलो। अगर येलो वाली लाइट आपकी क्या है? येलो वाली लाइट, जो येलो वाली रे है, अगर वो इंसिडेंट रे के क्या है? पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गया, येलो वाली लाइट पैरेलल हो गई, तो डेविएशन क्या हो गया इन दोनों के बीच? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। ठीक है, याद है, पढ़ाया था। अगर एंटी पैरेलल है तो कितना? हाँ, पैरेलल दोनों आ रहे हैं, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल बोलो कितना? कितना एंगल है? चाहे ऐसे बना लो, एंगल बनाने के लिए दोनों को जोड़ोगे, लो जोड़ो, दोनों का टेल टू टेल कनेक्ट करोगे, कितना एंगल होगा? 0। एंटी पैरेलल है तो यहां से यहां जोड़ोगे, कितना एंगल? 180 डिग्री। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना? 0। तो आपने देखा कि ये यहां पर डिस्पर्सन तो है बट डेविएशन नहीं है, डिस्पर्सन तो है बट डेविएशन नहीं है। तो हम नेट डेविएशन निकाल लें। अच्छा, नेट डेविएशन होगा क्या? अरे आएगा तो 0 लेकिन उसकी कंडीशन निकालेंगे। आएगा तो 0 लेकिन उसकी क्या निकालेंगे? कंडीशन निकालेंगे। तो कंडीशन निकालिए। कंडीशन ये कहता है कि नेट डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि दिस प्लस दिस बराबर क्या? 0। और ये क्या है आपका? μ1 - 1 इंटू A1 प्लस μ2 - 1 इंटू A2 बराबर 0। तो यहां से आप μ1 - 1 A1 बराबर, अच्छा दोनों प्रिज्म क्या है? अलग अलग है। दोनों प्रिज्म क्या है? अलग। एंगल ऑफ द प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग अलग है। अगर ये कंडीशन है तो कंडीशन, यही कंडीशन तुमको प्रूव करनी है। नेट डेविएशन क्या करना है? 0 करना है। तो कुछ डेविएशन ये देगा, कुछ ये देगा। अब देखो, बराबर माइनस μ2 - 1 इंटू A2। तो यहां से A1 बाई A2 निकालो। A1 बाई A2 बराबर माइनस ऑफ
म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू वन माइनस वन। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, नोट करो। तो ये तो a2 माइनस a1 आया। और देखिए एंगुलर डिस्पर्सन, देखो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन होता क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन बोलो, हाँ, डेल वी माइनस डेल आर और इंटू ए, डेल वी माइनस डेल आर इंटू ए, डेल वी माइनस डेल आर। और अगर इसका डिस्पर्सन पहले वाले प्रिज्म का ये, तो दूसरे प्रिज्म का, दोनों का डिस्पर्सन क्या करोगे, ऐड करोगे, दोनों का डिस्पर्सन क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इसको बोल दूं V1, इसको बोल दूं R1 प्लस ये हो गया, और ये बोलो डेल V2 प्लस डेल R2। इसको जरा नोट करो, जगह चाहिए मुझे, इतना नोट करो तब बताऊं। इसको लिख लेता हूं, देखो रिजल्ट क्या निकल के आया मेरे पास, A1 अपॉन A2 बराबर माइनस ऑफ म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू वन माइनस वन। ये हमारे पास निकल के आया, इसका मैं यूज करूंगा अभी, इतना नोट करिए तब मैं आगे चलूं। चले आगे चले, चलो ये कंडीशन हमने निकाली डेल्टा नेट करके। अब देखो ये वाली कंडीशन हमारे पास है एंगुलर डिस्पर्सन की ना, तो इसको थोड़ा करेंगे ढंग से। देखो एंगुलर डिस्पर्सन हमारा, देखो इसमें क्वेश्चन आएगा कि डिस्पर्सन आपका क्या हो रहा है, यहां पर डेविएशन क्या हो रहा है, जीरो। तो डेविएशन जीरो है तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, डेविएशन जीरो है तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, इसको निकालना है। तो डेल V1 प्लस डेल V1 माइनस डेल R1 प्लस डेल V2 माइनस डेल R2, और ये क्या है म्यू V1 माइनस म्यू V, ओहो क्यों गलत हो रहा है भाई, म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 प्लस म्यू V2, इधर लिखो, प्लस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2। तो यहां से हम जरा A1 कॉमन ले लें, A1 हम कॉमन ले लेंगे अगर ना, अगर A1 हम कॉमन ले लें, A1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू V1 माइनस म्यू R1 प्लस A2 बाई A1 म्यू V2 माइनस म्यू R2। ये कहानी हो गई। अब A2 बाई A1 की जगह वैल्यू रख दो, A2 बाई A1 की जगह, ये A1 बाई A2 है ना, तो A2 बाई A1 A1 म्यू V माइनस म्यू V1 माइनस म्यू R1 प्लस A2 बाई A1 क्या होगा, म्यू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 माइनस 1, और यहां पे भी माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस म्यू V2 माइनस म्यू R2। मैथमेटिकल है सारी चीजें बेटा। अब यहां से हम म्यू माइनस वन कॉमन लेते, म्यू माइनस वन कॉमन ले लें हम अगर, तो हमारा हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन, दिस इज इक्वल टू A1 एंगुलर डिस्पर्सन बराबर A1, और क्या कॉमन लिया हमने, म्यू वन माइनस वन। अगर ये कॉमन लेंगे तो म्यू V1 माइनस म्यू R1 अपॉन म्यू वन माइनस वन माइनस
म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू अपॉन म्यू टू माइनस 1। अरे पहुंचे, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है डेल्टा 1, ये क्या है ओमेगा 1, ये क्या है ओमेगा 2। तो एंगुलर डिस्पर्सन बराबर डेल्टा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। बेटा इसको जो ओमेगा 1 माइनस 1 है इसी को क्या मानते हैं, ये मीन है ना, ये क्या है मीन। तो इसी को मतलब क्या म्यू वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं म्यू वाई। तो ये बोला था ना म्यू वी 1 माइनस म्यू आर 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1 क्या है ओमेगा 1, और ये क्या है ओमेगा 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा नेट एंगुलर डिस्पर्सन, क्या आ जाएगा नेट एंगुलर डिस्पर्सन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, करना पड़ेगा, मैथमेटिकल है ये सारी चीजें। अगर आपका डेविएशन 0 है तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, ये किसके टर्म में है, डिस्पर्सिव पावर के टर्म में है ना, डिस्पर्सिव पावर। ये क्या ओमेगा 1 क्या है, लिख लो ओमेगा 1 क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म 1। ओमेगा 2 क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म 2। डेल्टा 1 क्या है, बोलो, एंगुलर डेविएशन क्या है, डेविएशन है कि डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन क्या होता है, डेविएशन डिस्पर्सन में अंतर पता है ना, डिस्पर्सन मतलब फैल जाना और डेविएशन मतलब अपनी जगह से वो क्या चेंज हो जाना। एंगुलर जो इमर्जेंट रे एंगल बनाती है इंसिडेंट रे से उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं, एंगुलर डेविएशन या एंगुलर डेविएशन एंगल। किसके बराबर होता है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। कल प्रूफ किया था ना हम लोगों ने, म्यू माइनस 1 इंटू ए, अरे किया था याद है। और ए बराबर क्या था, व्हाट इज ए, R1 प्लस R2। वेरी गुड, याद रखेंगे सारी चीजें ना भूल जाओगे। अच्छे सवाल बनते हैं बच्चों, बस ये फॉर्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, पूरी कहानी याद रहे ना रहे, ये नेट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। देखिए बच्चों यहाँ पे किए क्या है, हमने किया है कि डिस्पर्सन हमारा ये क्या है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन को हमने यहाँ पे 0 पुट किया, क्या पुट किया, डेविएशन को 0 पुट किया और हमने क्या निकाला, हमने डिस्पर्सन निकाला। डेविएशन को 0 किया और क्या निकाला, डिस्पर्सन निकाला। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, डिस्पर्सन को 0 करेंगे और क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। अरे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या किया मैंने, इसमें डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो डेल्टा था ना, ये डेल्टा था, डेल्टा नेट बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या रखा था 0। उसको रखने के बाद मैंने क्या निकाला, डिस्पर्सन। उससे एक फॉर्म आया, उस फॉर्म का यूज करते, उसी से तो ये आया A1/A2, उसको मैंने किस में यूज किया, डिस्पर्सन के फॉर्मूले में। अब क्या करूंगा, अब मैं डिस्पर्सन को 0 पुट करूंगा, निकालूंगा क्या, डेविएशन। तो पहले करूंगा डिस्पर्सन का फॉर्मूला लिखूंगा, उसको 0 के बराबर पुट करूंगा, उससे कंडीशन जनरेट करूंगा, उस कंडीशन को किस में रखूंगा, डेविएशन में। क्या रखूंगा,
डेविएशन। तो देखेंगे कि जब डिस्पर्सन जीरो है तो डेविएशन कितना है, डिस्पर्सन जीरो है तो डेविएशन कितना है। यहां पर क्या है, यहां पर डेविएशन जीरो है तो क्या निकाला, डिस्पर्सन। अब देखेंगे डिस्पर्सन जीरो तो डेविएशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। हेडिंग डालिए डेविएशन, डेविएशन ही ना, हाँ डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। हाँ बोलो, कंफ्यूजन हुआ, डेविएशन बोलो बेटा प्रतीक्षा। हाँ एंगुलर डिस्पर्सन, रिजल्ट क्या आया हमारे पास, एंगुलर डिस्पर्सन बराबर ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। एंगुलर क्या आया, हमने डेविएशन क्या किया, डेविएशन क्या किया था, जीरो। तो क्या निकाला हमने, एंगुलर डिस्पर्सन। किसके फॉर्म में आया, डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में आया। किस पे, पावर के फॉर्म में आया ना। अब ये देखोगे ये भी डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में आएगा, ये भी डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में आएगा। ये थोड़ा ना कह रहा हूं मैं ये निकाल रहा हूं, मैं ये निकाल रहा हूं क्या निकाल रहा हूं, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। और बताओ क्या कंफ्यूजन है बेटा, बताओ। एंगुलर डिस्पर्सन के फॉर्मूले में ये चीज यूज है बेटा, निकाला क्या मैंने, एंगुलर डिस्पर्सन निकाला ना। क्या निकाला, एंगुलर डिस्पर्सन, इसके फॉर्म में आ रहा है बस ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अरे हाँ, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, बड़ा कंफ्यूजिंग है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही चीज है ना, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बट डेविएशन क्या है, क्या है डेविएशन, जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, या उसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। ठीक है। और डिस्पर्सन क्या है, लाइट रे जो निकल रही है और डिस्पर्स हो रही है उसका भी एंगल कैसे निकालेंगे, उसका भी कैसे निकालेंगे, जो वायलेट और रेड के बीच में जो एंगल है उसको निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन निकल जाएगा। ठीक है। चलो धीरे धीरे समझते हैं। अगर ऐसा केस है तो फिर हम वही लेंगे कहानी, दो प्रिज्म की मदद लेंगे, एक प्रिज्म ये और एक प्रिज्म आपका उल्टा। और यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई, यहां से रे ऑफ लाइट आई और मान लो कि ये यहां पर गई, यहां पर गई, तो बहुत सारी लाइट जा रही हैं, अब सब नहीं बनाऊंगा। फिर ये भी वापस में ऐसे गई और आपका क्या हो गया, फाइनल चली गई। ठीक है। तो यहां पर आपका डिस्पर्सन हो रहा है, या फिर डिस्पर्सन हुआ, फिर सारी रे आके यहां पर भी ये क्या था, व्हाइट लाइट, क्या था, व्हाइट लाइट, और यहां पर भी व्हाइट लाइट। डिस्पर्स, तो यहां पर डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन नहीं हुआ, लेकिन डेविएशन हुआ। डेविएशन कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ यहां से गया होगा और ये कुछ एंगल पैरेलल लग रहा है लेकिन पैरेलल होगा नहीं ना, कुछ ना कुछ एंगल आपका यहां पर आएगा। अब कितना एंगल आएगा, ठीक है, उसको निकालना है, उसको हमको निकालना है। बेटा ज्योमेट्री फिगर है ये, मैं मान रहा हूं एग्जैक्टली थोड़ा बनाया है मैंने, एग्जैक्टली क्या प्रिज्म ऐसा ही डेविएशन देगा ये मुझे कहां से पता, ये तो बनाया है कि बना। अब ये ऐसे, ये रे ऐसे ही जाएगी ये मैं कह नहीं सकता, ये तो एक मानने वाली बात है कि हाँ ऐसे होगा तो ऐसे होगा, एग्जैक्ट थोड़ा मैं बना रहा हूं। तो कुछ ना कुछ इस एंगल और इस एंगल में क्या होगा, हमारा एंगल होगा, उसी एंगल को हमको निकालना है, उसी एंगल को क्या करना है, हमको निकालना है। तो ये व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट, तो यहां पे आपने देखा कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, व्हाइट लाइट ये है, यहां पे आपने देखा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्पर्सन आपका जीरो है, एंगुलर डिस्पर्सन आपका जीरो है। ठीक है। तो डेल V1 माइनस डेल R1
प्लस डेल V2 माइनस डेल R2 बराबर क्या 0। पुट करो इसकी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 प्लस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2 बराबर क्या 0। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो, हो जाएगा म्यू V2 माइनस म्यू R2 अपॉन म्यू V1 माइनस म्यू R1, नेगेटिव साइन। ठीक है, हो जाएगा। बोलो, इसको मैं यूज कर तो A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा म्यू V1 माइनस म्यू R1 अपॉन म्यू V2 माइनस म्यू R2 किसके साथ, नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। ये क्या है A2 बाई A1, इतना नोट कर लो, फिर इसको मिटा लूंगा। चले, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नेट डिस्पर्सन। हमने क्या किया, एंगुलर डिस्पर्सन क्या किया, 0 के बराबर पुट किया। हमको निकालना क्या है, डेविएशन। तो डेविएशन का इसका फॉर्मूला क्या होता है, करो जरा फॉर्मूला, अभी आ जाएगा। वन प्लस डेल्टा टू, ये क्या हो जाएगा, म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1, ये क्या हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2। यहां पर भी हम क्या कॉमन ले लें, हम A1 ही कॉमन ले लें। अच्छा, म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 कॉमन अगर लिया हमने तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, A1 पहले कॉमन ले, जैसा कॉमन लेते हैं, अगर A1 कॉमन लिया हमने, चलो पूरा ही कॉमन लेते हैं, म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1, अगर ये कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2 बाई A1 अपॉन क्या, म्यू 1 माइनस 1, यही तो हुआ, यही हुआ ना। अब यहां से हम कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 1 प्लस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इंटू A2 माइनस A1 बराबर क्या, एक मिनट रुको, हेलो, जी जी, ठीक है। अब यहां पर A2 बाई A1 की वैल्यू रखो, A2 बाई A1 की वैल्यू रखो, तो ये साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कर दूं कि नेक्स्ट स्टेप में करूं, कर दें, बोलो भाई तुम लोग, कटेगा नहीं यहां पर। अभी देखो, बराबर म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1, फिर 1 माइनस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, और A2 बाई A1 नेगेटिव रख दिया मैंने, म्यू V1 माइनस
म्यू आर वन अपॉन म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू। ये होगी कहानी। अब देखो देखो म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन अपॉन म्यू वन माइनस वन कहते क्या, ओमेगा वन, म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू, और इसको उठा के नीचे ले गए, क्या हो गया, ओमेगा टू। ले जा पा रहे हो कि करके बताऊं बेटा? ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा वन। और इसको जब मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा लिख सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टू। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू। करके दिखाएं कि हो जाएगा, समझ गए? ये किसके और ये किसके बराबर, डेल वन बराबर वन माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू। ये क्या है, डेविएशन है। ये क्या है, डेविएशन। तो डिस्पर्सिव पावर के टर्म में ही आ रही हैं दोनों चीजें। क्या आ रही हैं, डिस्पर्सिव पावर के टर्म में आ रही हैं। ये समझ रहे हो ना ये वाला सब लोग? ठीक है, करके देख लीजिए। अरे कर देते हैं, नहीं तो अभी कहोगे क्या कर दिया सर ने। ये किसके बराबर है, हाँ, और इसको वन माइनस देखो म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन अपॉन म्यू वन माइनस वन अपॉन म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू अपॉन म्यू टू माइनस वन। ये आपका टोटल हो गया ओमेगा वन और ये हो गया ओमेगा टू। बस ठीक है, चलो। तो इसी के साथ आप लोग का प्रिज्म समाप्त होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ शैडो फॉर्मिंग करा दूं कि ना कराऊं? आता होता है नहीं सवाल, बोलो तो करा दूं। 5 मिनट का टॉपिक है, बोलो तो करा दूं।